ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्लूमबेस्ट न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हम मिडिल ईस्ट को लेकर बात करेंगे और मिडिल ईस्ट में इस वक्त कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसमें इस वक्त जो बात आपके सामने रखनी है वो ये है कि कतर और इसराइल जो है वो F-35 को लेकर आमने सामने आ गए हैं। यानी कि कतर ने अमेरिका से कहा है कि उसे F-35 चाहिए, वो F-35 में इंटरेस्टेड है, वो ख़रीदना चाहता है। लेकिन जो ही ये बात सामने आई कि कतर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन का जो तैयार किया हुआ जो 5th स्टील्थ फाइटर जेट है F-35 जो जिसका बड़ा इस वक्त दुनिया में चर्चा है, बड़ा नाम है, इसराइल ने पहले इसे हासिल कर लिया है। और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि जब मिडिल ईस्ट में के अंदर जो पीस डील हुआ UAE और इसराइल के दरमियान, उसके उसी बीच ये खबर आई थी कि UAE खुद चाहता है कि अमेरिका से F-35 लेना चाहता है। और जैसे इसराइल को ये पता चला, पीस डील कुछ वक्त के लिए रुक गई, इसलिए कि इसराइल ने अपोज़ किया कि हम किसी भी सूरत UAE को F-35 नहीं देने देंगे। और फिर उस बीच में बहुत सारी बातें हुई, कुछ नेगोशिएशन हुआ, उसमें क्या हुआ, लेकिन पीस डील बहरहाल हुआ और अमेरिका ने शायद UAE को ये यकीन दिलाया कि हम आपको F-35 देंगे या उससे बेहतर या उस जैसे भी है, लेकिन वो डील बहरहाल हो गई। यानी कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री F-35 या कोई सुपीरियर मिलिट्री वेपन लेने की कोशिश करता है अमेरिका से, तो इसराइल के कान खड़े हो जाते हैं और इसराइल उसका अपोज करता है। तो इस वक्त भी वही हुआ है कि कतर ने जैसे अमेरिका से ये कहा कि मैं F-35 लेना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, ये खबर जैसे इसराइल तक पहुँची, इसराइल के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं एलिन कोहेन, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत ये नहीं होने देंगे, हम कभी अमेरिका को अपोज करेंगे कि अमेरिका जो है अमेरिका कतर को F-35 दे। यानी कि और ऐसा क्यों है? इसलिए कि इसराइल चाहता है कि हर हालत में हर सूरत में मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो बरकरार रहे और ख़ुद इस अमेरिका के साथ एक क्वालिटेटिव मिलिट्री एज एक के तहत उनको अमेरिका को ये ज़रूरी है कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी कंट्री को अगर कोई भी हथियार या कोई जेट फाइटर्स या कोई भी इस तरह की वेपन को लेकर के अगर डील होती है, तो अमेरिका क्वालिटेटिव मिलिट्री एज के तहत सबसे पहले वो इसराइल से कंसल्ट करेगा। ऐसा पहले से प्रावधान मौजूद है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी वही है कि F-35 को लेकर इसराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर एलिन कोहेन ने ये साफ कहा है कि हम कभी भी कतर को F-35 अमेरिका से नहीं लेने देंगे। जबकि आप ये देखिए कि दूसरी तरफ कतर का और अमेरिका का ताल्लुक जो है, रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी हाल ही में जब कतर के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और माइक पोम्पियो जब वाशिंगटन में मिले, तो वहाँ ये बात सामने आई कि वाशिंगटन यानी अमेरिका कतर को अपना नॉन नाटो एलाई बनाना चाहता है और उसकी वो ख्वाहिश रखता है। यानी कि आप ये देखिए कि खुद अरब कंट्रीज़ के अंदर कतर को अमेरिका कितनी अहमियत देता है। उसके मिलिट्री बेस खुद कतर के दोहा के अंदर मौजूद है, जहाँ पे तकरीबन 8,000 के आसपास उनकी फ़ौज वहाँ पे है और वो नॉन नाटो अलाई उसको बनाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उस इतने गहरे रिलेशन अमेरिका से होने के बावजूद भी वो F-35 लेने के लिए इस बात का मोहताज है कि इसराइल जो है वो इजाज़त दे, आप कह सकते हैं। इसलिए कि इसराइल जब तक अपोज़ करेगा, अमेरिका के लिए मुश्किल है कि वो F-35 कतर को दे दे। लेकिन आगे अब ये चीज़ें कैसे होंगी वो एक आगे का मरहला है। इसलिए कि F-35 जब आप कोई भी मुल्क किसी अमेरिका से लेना चाहता है तो वो फिर कांग्रेस उसको मंजूरी देती है और उसके जो भी प्रोसेस है उसको लेते लेते 3, 4, 5 साल हो जाता है। जैसे पोलैंड ने F-35 जब अमेरिका से लिया है तो डील फाइनल होने के बाद भी उसको कहा गया कि 2024 तक ही आपको डिलीवर कर पाएंगे। और ये स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी ख़ास बात ये कही जा रही है कि ये रडार पे नहीं आ पाता, यानी वो दुश्मन के मुल्क देश में घुस कर मार के आ जाता है और पता भी नहीं चलता कि वो कब गया और कब मार कर आ गया।
तो ये उसकी खासियत है। इस वजह से इस वक्त बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत से जो देश हैं, वो चाहते हैं कि F-35 ले लें, लेकिन ये बड़ा ही कॉस्टली है। तकरीबन एक जेट जो है, जो 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जो जेट है, ये 80 मिलियन डॉलर का पड़ता है। तो ये जो गरीब मुल्क हैं वो उनके बस की बात भी नहीं है, लेकिन जो अमीर मुल्क हैं और ये अरब जो मुल्क हैं, इनके पास जो देश हैं, इसमें जैसे यूएई है, कतर है, सऊदी अरबिया है, इनके पास पैसे इस वक्त अमेरिका कहता है कि बहुत है, इसलिए हम इनको बेच सकते हैं। लेकिन इस वक्त कतर का मसला क्या है कि कतर का मसला ये है कि कतर ये समझता है कि इस वक्त उसके सर्वाइवल का मसला है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसलिए कि कुछ दिनों पहले जो कतर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद अल अतिया, उन्होंने ये कहा था कि हमें ये बात पता चल चुकी थी कि सऊदी अरबिया और यूएई मिलकर कतर को ऑक्युपाई करना चाहते हैं और यहाँ की जो रूलिंग फैमिली है उसको यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। तो इस वजह से चूँकि वो उनको पहले पता चल गया था, जब ये सारी प्लानिंग हुई थी, उसकी खबर लग गई थी उनके इंटेलिजेंस को, इसलिए वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए और उन्होंने कोशिश करके उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो कतर का जो सऊदी अरबिया के साथ, यूएई के साथ, इजिप्ट के साथ, बहरीन के साथ पहले से ही ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब चले आ रहे हैं। अब ऐसे में कतर चाहता है कि मैं अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड रखूं और मिलिट्रली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि कल को अगर मेरे साथ कोई ऐसा मसला आता है तो मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। कतर इसी वजह से तुर्की के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइज़ है। ख़ुद कतर के अंदर ख़ुद तुर्की ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है और इस पर भी मैं आपको आगे चल के किसी वीडियो में बताऊंगा कि इस कतर के अंदर जो तुर्की ने जो मिलिट्री बेस बनाया है, इससे ख़ुद अरब ममालिक के अंदर क्या बातें हो रही हैं और उसको लेकर आके क्या मामला होने जा रहा है। तो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि कतर के और इसराइल के और अमेरिका के बीच ये मसला चल रहा है। आप जानते हैं, ये बात आपके इल्म में हो सकता हो कि कतर को आमतौर पे हमास और इस तरह के जो हिजबुल्लाह और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर से उसमें हमास को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, बल्कि वो एक्सेप्ट भी करते हैं, इसलिए कि हमास को उन्होंने सपोर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरीके से जब इजिप्ट के अंदर जब बगावत हुई थी मुर्सी के ख़िलाफ़, तो उसमें भी जो है कतर जो है वो मुर्सी के साथ था। यानी कि अभी जो सीसी हैं उनके ख़िलाफ़ एक तरह से अल जज़ीरा ने जो उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया और मुर्सी को ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उस वजह से भी इजिप्ट के और कतर के दरमियान ताल्लुक़ अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस वक्त इसराइल ये जानता है कि कतर के अपने बाकी मुल्कों के साथ, यानी सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, इन मुल्कों के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। उसको अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए उसे ये सब हथियार चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ख़तरा जो है वो इसराइल के ऊपर है। यानी इसराइल समझता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसके अलावा कोई भी कंट्री जो है वो मिलिट्रली उससे ज़्यादा सुपीरियर न हो। इस बात को हमेशा यकीनी बनाने की कोशिश करता है। कतर आप जानते हैं कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है और ख़ुद उसके चारों तरफ अरब कंट्रीज़ जुड़े हैं। सऊदी अरबिया है और सऊदी अरबिया का इसराइल के साथ ताल्लुक़ किसी हद तक बहुत अच्छा है। सऊदी अरबिया का अमेरिका के साथ बहुत ताल्लुक़ अच्छा है। इसी तरह यूएई इस वक्त पीस डील में जा चुका है। ऐसे में कतर अगर F-35 ले लेता है तो आप ये सोचिए कि उससे इसराइल को क्या ख़तरा हो सकता है, जबकि कतर उन मुल्कों के दोनों तरफ से उन मुल्कों से घिरा हुआ है जो जिनके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और ख़ुद कतर के अंदर अमेरिकन मिलिट्री बेस मौजूद है जहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद अमेरिकन फ़ौज की रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसराइल को देखिए, उनका प्रिकॉशन देखिए कि उसके बावजूद भी वो अमेरिका को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप F-35 स्टील्थ फाइटर जेट जो है वो आप कतर को बेचें या बेचने की कोशिश करें। और अमेरिका की मजबूरी यह है कि क्वालिटेटिव मिलिट्री एज एक प्रिंसिपल उन्होंने बनाया है, उसके तहत उसको कोई भी मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री को कोई भी हथियार बेचने से पहले इसराइल से आप कह सकते हैं परमिशन लेना पड़ता है, उससे कंसल्टेशन करना पड़ता है, उनको कंसल्ट करके बताना पड़ता है कि हम फ़लाँ हथियार फ़लाँ को दे रहे हैं और ये यकीनी बनाना होता है कि उस वेपन को या उस फाइटर जेट को देने के बावजूद भी जो इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी हो वो बाकी रहे। तो इस वक्त अब आगे क्या होगा, कतर ने भी ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, इसलिए कि अगर अमेरिका किसी तरह हाँ ना करता है, दे देंगे नहीं देंगे, तो शायद उसके सामने कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं
जिससे वो इस तरह के जो स्टील्थ फाइटर हैं या जो और भी सुपीरियर जो फाइटर हैं वो ले सकता है। तो इससे फिर खुद अमेरिका को परेशानी होगी, इसलिए कि अमेरिका कब तक इसराइल की वजह से अपने हथियार बहुत सारे मुल्कों को नहीं बेचेगा। और मिडिल ईस्ट के जो इस वक्त कंट्रीज़ हैं इनके पास इस वक्त पैसा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए इस वक्त सभी तकरीबन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ख़रीदने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये एक इस वक्त की ख़बर है और ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब इसमें ये देखना है कि कतर F-35 उसको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और इससे खुद कतर का और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो मुतासिर होता है। तो ये अब आगे के क्या डेवलपमेंट होते हैं ये हम देखेंगे। आपसे दोबारा यही मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ब्लूम बेस्ट न्यूज़ को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर हम इस तरह के इंटरनेशनल, नेशनल और बाकी और भी दूसरे इश्यूज़ को जल्द ही उस पर डिस्कस करेंगे और आपको वो चीज़ें आपके सामने लाएंगे कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा।